पूर्व दिल्ली के थाने में सीबीआई की छापेमारी। कांस्टेबल को सीबीआई ने पकड़ा रंगे हाथों। रिश्वत मांगने के आरोप में 2 कांस्टेबल गिरफ्तार। पुलिस ने अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 223 ग्राम स्मैक बरामद। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में करता था स्मैक की सप्लाई। कई इंजीनियर्स का हो सकता है ट्रांसफर। बीजेपी ने आप पर लगाया निगम में मनमानी करने का आरोप। एमसीडी कमिश्नर ने 1000 से ज्यादा की मंगवाए सर्विस रिकॉर्ड। अब कोर्ट में भी हुई एआई की एंट्री। हाइब्रिड कोर्ट रूम से हो सकती है परेशानियां। वकीलों ने कहा एआई के बाद भी एक वैकल्पिक की जरूरत। विश्वविद्यालयों को सिर्फ हेल्दी फूड देने के हैं निर्देश। स्टूडेंट्स ने यूजीसी के फैसले का किया सपोर्ट। कहा फास्ट फूड और तला हुआ खाना होता है नुकसानदायक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाने के 2 कांस्टेबल को सीबीआई ने रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टीम ने शुक्रवार देर शाम पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाने में पहुंची और शनिवार सुबह तकरीबन 5 बजे तक छापेमारी के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाने में तैनात कांस्टेबल सुधाकर और कांस्टेबल राजकुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि सीबीआई को शिकायतकर्ता ने बताया था कि 2 कांस्टेबल सुधाकर और राजकुमार रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इस पर मुकदमा दर्ज कर सीबीआई ने जांच शुरू की। दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया गया और शिकायतकर्ता के साथ मिलकर दोनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पूर्वी जिला टीम ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 223 ग्राम उत्तम गुणवत्ता वाली स्मैक बरामद की गई है। आपको बता दें, पूर्वी जिले में ड्रग्स वाहकों और आपूर्तिकर्ताओं को लक्षित करने के लिए एक विशेष अभियान चल रहा है, जिसके तहत एक टीम का गठन किया गया, जिसने पूरे जिले में गश्त तेज कर मुखबिरों को भी सक्रिय कर दिया। जिसके बाद टीम को सूचना मिली कि शाहिद निवासी फरीदपुर यूपी बरेली से दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में स्मैक की सप्लाई कर रहा है और डिलीवरी के लिए नोएडा लिंक रोड अंडरपास के पास पहुंचेगा। सूचना पर कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया गया और मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने पांडव नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। दिल्ली में कई इंजीनियरों को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए एमसीडी कमिश्नर ने प्लानिंग तेज कर दी है। उन्होंने 1000 से ज्यादा सर्विस रिकॉर्ड मंगवाए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ अफसर कई प्रमोशन लेने के बाद भी एक ही विभाग में जमे हुए हैं। अब माना जा रहा है कि उन्हें यहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता एरार चौधरी ने पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल से बात की। इंजीनियर्स के फेरबदल को लेकर बीजेपी के पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना था कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार निगम में आई है वो मनमानी कर रही है। उसी तर्ज पर उन्होंने नए कमिश्नर की नियुक्ति की है। इंजीनियर डिपार्टमेंट में फेरबदल कर रहे हैं जो आपकी पूरी तरीके से मनमानी है। नए कमिश्नर अश्विनी कुमार की नियुक्ति की है और जब से वो आए हैं तब से फुल फॉर्म में है। भ्रष्टाचारियों पे एक्शन लिया जा रहा है। उसी के तहत दिल्ली नगर निगम में 1040 इंजीनियर्स जिनके की कभी तबादले नहीं हुए, कई सालों से पोस्टों पे बैठे हुए हैं। इसमें बिल्डिंग डिपार्टमेंट के भी हैं, इसमें वर्क्स डिपार्टमेंट के भी हैं, इसमें क्वालिटी कंट्रोल के भी हैं। उसी का परिणाम है दिल्ली के अंदर जिन क्षेत्रों में नक्शा पास होकर बिल्डिंग बनाई जा सकती है वहां भी ये इंजीनियर बनने नहीं देते। अपने निजी लाभ के लिए ये लोगों से कहते हैं हम खड़े हैं, आपको चिंता की जरूरत नहीं है, जो निगम में पैसा देते हो वो हमें दीजिए। यदि आप नक्शा पास कराएंगे तो छज्जे नहीं निकलेंगे, हम आपका छज्जा भी निकलवाएंगे और यदि आपको गवर्नमेंट लैंड पर कब्जा करना वो भी हम करवाएंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिले हैं जब सरकारी भूमि में कब्जे हो गए हैं। लेकिन शिकायतों के बाद भी जो पूर्व में कमिश्नर थे या शारदा साउथ के डीसी हैं उनके सर पे कोई जून नहीं रहेंगी है। आज बड़ा एक्शन लेते हुए कमिश्नर महोदय ने उनकी सबकी डिटेल मांगी है कि कौन कौन से इंजीनियर्स बहुत काफी समय से
उसी पोस्टों पे बिल्डिंग डिपार्टमेंट में या मलाईदार ओहदों पे बैठे हुए हैं। मैं इसमें कहना यह है कि उनको उनकी डिटेल मांगनी चाहिए। जो जो इंजीनियर जिस पद पे जहां बैठा है, जिस क्षेत्र के लिए वो बैठा है, जिस बिल्डिंग डिपार्टमेंट में बैठा है, उसके जब से वो आया है तब से लेके आज तक उसके रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऐसे कोर्ट रूम की शुरुआत की गई है जहां जजों की मदद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। इसकी मदद से जजमेंट की कॉपी स्पीच टू टेक्स्ट की जा सकेगी, यानी कि अब जज फैसला सुनाएगा तो उसे एआई डिटेक्ट कर लेगा, यानी रिकॉर्ड करेगा और फिर टाइप करेगा। बता दें, दिल्ली उच्च न्यायालय के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने 30 हजारी कोर्ट में एआई एक्यूपाइड पायलट हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन किया। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता मोहित शर्मा ने वकीलों से बात की। वकीलों का ये फैसला उन्हें सही तो लगता है, लेकिन इसमें उन्हें प्रॉब्लम भी नजर आएगी, क्योंकि उनका कहना है कि पहले अगर कोई अपना बयान दर्ज करवा रहा है तो कोई भी बात भूल जाते हैं तो वो दोबारा अपना बयान दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन अब जैसे हाइब्रिड कोर्ट की शुरुआत हो रही है और ऐसे ही सुविधा कड़कड़मा कोर्ट में भी शुरू हो जाती है, तो इसमें काफी चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि कल ही हमने देखा कि सॉफ्टवेयर जैसे चीजों में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कितनी समस्या हो सकती है। ऐसे में इसका ऑल्टरनेट भी निकाला जाए ताकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और सारा काम अच्छे से हो जाए। न सिर्फ TCRE में बल्कि सभी जिला अदालतों में ये सारी पहल की बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। इस तरह से हमारे भारतवर्ष में जितने भी मुकदमे लंबित हैं, न्याय प्रक्रिया में जितनी भी देरी हो रही है, उस देरी को और छोटा किया जा सकता है, देरी की में कमी की जा सकती है, न्याय प्रक्रिया और सुलभ हो जाएगी, मैन पावर में इतनी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इसके बहुत फ़ायदे होंगे हमारी न्याय प्रणाली के लिए, एडवोकेट्स के लिए, गवाहों के लिए, हर प्रकार से सुविधाजनक है। किंतु एक बात हमें विशेष ध्यान रखनी होगी, जैसा आपने कल देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रॉब्लम आई थी, अगर कभी ये प्रॉब्लम आती है तो इसका निवारण अभी इसी वक्त कर लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कड़कड़मा कोर्ट और अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी इंडिया में लागू हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा है एडवोकेट्स के लिए, जिसमें कि एक ही बार बयान होंगे और वो हमारे जी वकीलों की सहूलियत के लिए हम इस चीज़ के लिए अच्छा इनिशिएटिव मानेंगे। इसके द्वारा वकीलों का समय भी बचेगा और कोर्ट का समय भी बचेगा। दिक्कतें आ सकती हैं, उसके लिए कोर्ट को एक और समाधान निकालने की ज़रूरत है। सर, जो कदम 30 हजारी कोर्ट ने उठाया है वो बहुत अच्छा उठाया है और मैं भविष्य में चाहूँगी ये कदम और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं सब में इस तरह के कदम उठाए जाएं, क्योंकि इससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स हम एडवोकेट्स को और जो क्लाइंट्स हैं सबको होंगे। बट कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, उसके कुछ बदलाव इसमें आने चाहिए, उसके बाद इसको दोबारा से और रिन्यू किया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों की कैंटीन में मिलने वाले खाद्य पदार्थों को लेकर एक नोटिस जारी किया। यूजीसी के नोटिस में कहा गया है कि अब कॉलेज कैंटीन में स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे समोसा, कचौड़ी और ब्रेड पकौड़ा नहीं मिलेगा। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता सोनिया शर्मा ने पूर्व दिल्ली में रहने वाले कुछ स्टूडेंट से बात की। स्टूडेंट्स का कहना है कि ये फैसला काफी अच्छा है, क्योंकि कॉलेज में इस तरह का तला हुआ खाना और फास्ट फूड बच्चों की हेल्थ पर काफी बुरा असर डालते हैं और इसका पढ़ाई पर भी काफी असर पड़ता है, साथ ही कई बीमारियां भी हो सकती हैं। कॉलेज और स्कूल में स्कूल की कैंटीन में फ़ास्ट फूड को बंद कर दिया, तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को ओबेसिटी से बचाने का, क्योंकि मोस्टली फ़ास्ट फूड में फ्राइड आइटम ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ऑयल, तरह तरह के स्पाइसेस यूज़ किए जाते हैं, जिससे बच्चों को फूड पॉइजनिंग और लीवर, फैटी लीवर जैसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बच्चे। और कॉलेज के बच्चे तो फिर भी काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन छोटे बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है, तो कॉलेज में तो चलो ऑप्शन है, कोई बात नहीं, बट स्कूल में तो ये प्रॉपर बैन होना चाहिए। स्कूल और कॉलेजेस में फास्ट फूड और तला भुना नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अब मतलब आजकल के बच्चों को ये सब खाने में मज़ा तो आता है, लेकिन ये सब चीज़ें उनकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, उनको अनहेल्दी बनाती है। ओबेसिटी, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब जैसी बीमारियों के मतलब बच्चे जल्दी ही अर्ली एजेस में ही उनको ये सब बीमारियाँ होने लगती हैं। और ये इस सब का ज़्यादातर क्या कहते हैं रीज़न फास्ट फूड और अनहेल्दी फूड, समोसे, चाउमीन, ये सब है। और अगर और इन सब से हमारी अटेंशन भी क्या कहते हैं कम होती है, अटेंशन स्पैन। तो अगर जितना ज़्यादा फास्ट फूड बाहर के मतलब स्टूडेंट्स, कॉलेजेस और स्कूल्स के बच्चे खाएंगे, उतना ज़्यादा उनकी अटेंशन स्पैन कम होगी और उतनी ज़्यादा उनकी हेल्थ बेकार होगी। सो आई थिंक कि फास्ट फूड्स को
नहीं मिलना चाहिए कैंटीन में स्कूल और कॉलेजेस में। पांडव नगर की पुलिस टीम ने 2 स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान खगेंद्र पाल के रूप में हुई है। आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपी में से एक बालिग है और एक किशोर है। इनके पास से छीना हुआ मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक पांडव नगर थाने में मोबाइल फोन चोरी होने की सूचना मिली थी। शिकायतकर्ता अभिषेक ने बताया कि संजय झील क्षेत्र में घूमते समय 3 लड़कों ने उनका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने संजय झील के आसपास के इलाकों में जांच कर जानकारी जुटाकर शिकायतकर्ता के साथ सादे कपड़े पहनकर जाल बिछाया, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोपियों की पहचान कर उनकी तरफ इशारा किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर शिकायतकर्ता का छीना हुआ फोन ओप्पो F23 आरोपी खगेंद्र के पास से बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जाँच कर रही है। इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में जहां टमाटर 100 से 120 रुपए मिल रहा है, तो प्याज भी 60 रुपए किलो तक बिक रहा है। वहीं सब्जियों में तड़के के लिए इस्तेमाल होने वाले लहसुन और मिर्ची भी महंगे हो गए हैं। जहां हरी मिर्च 80 रुपए किलो मिल रही है, तो वहीं लहसुन भी 200 रुपए किलो है। बरसात के मौसम में चाय का शौक रखने वालों के लिए दिक्कत बढ़ गई है। इस समय अदरक 60 रुपए पाव मिल रहा है, वहीं धनिया 200 रुपए किलो मिल रहा है। जब हमने दुकानदारों से बात की तो उन्होंने बताया अभी सब्जियों के दाम कम होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। वहीं ग्राहक भी महंगी हुई सब्जियों से काफी परेशान है। साथ ही घर का बजट जिस तरह से बिगड़ा हुआ है, उससे भी लोग काफी परेशान है। टमाटर 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। कुछ 120 भी बेच रहे हैं क्या टमाटर? नहीं, अच्छी वैरायटी का 100 रुपए हमारे पास। बढ़ेगा रेट, घटेगा नहीं। तो मरिया खत्म हो गया, बढ़ेगा रेट। तो ये उम्मीद है वहाँ तक पहुँच सकता है। अदरक आ रही है जी 1000 रुपये धड़ी, 900 रुपये धड़ी की अदरक आ रही है मंडी से। 5 किलो अदरक सारी लेके आते हैं, उसमें भी खराब भी हो जाती है, पच भी जाती है। महंगा पीछे से माल, बहुत महंगाई हर चीज़ पे माल पे हो रही है। लहसुन भी 60 रुपये पाव बिक रहा है, अदरक भी 60 रुपये पाव बिक रही है। किलो 240 रुपये किलो हो गया है। 200 रुपये किलो लेके आ रहे हैं। खरीदारी कम हो रही है, गर्मी में कम हो जाती है, सर्दी में ठीक रहती है। हरी मिर्चें वही 15 की पाव बिक रही है, वही मंडी से 200-250 रुपये धड़ी की आ रही है। टमाटर 80 रुपये किलो बेच रहे हैं, 1600-1500 रुपये की रेटें आ रही हैं। और हाँ जी बेचते हैं जी, जो 5-5 किलो लेके जाएंगे तो वो किस रेट बेचेंगे, वो तो यही रेट बेचेंगे। मैं अदरक, नींबू, मिर्चा, धनिया और लहसुन। अदरक लहसुन 200 रुपये किलो चल रहा है। पहले 30-40 रुपये पाव था, अभी 1-2 महीने से हुई है। हरी मिर्च पहले 50-60 रुपये थी, लेकिन अब 80 रुपये किलो हो गई है। हाँ, तो 20 रुपये पाव देते हैं हम लोग, 60 रुपये किलो ला के 80 रुपये किलो देते हैं। हाँ, कम करते हैं, कोई 10 की लेता है, कोई 5 की लेता है। महंगे की वजह से कहते हैं सूख जाती है, सड़ जाती है, कुछ महंगी है। बरसात की वजह से भी है, माल नहीं आ रहे हैं, कुछ महंगा भी है, माल ही है ही नहीं। अब खेती नहीं रही, खेतियों में फ्लैट बन गए तो कहाँ से माल आएगा। हाँ, उधर बाबूराम स्कूल साइड। हाँ, वहीं से मैं यहाँ आई हूँ लेने। अच्छा, प्याज के रेट में? प्याज ये तो 50 दे रहे हैं, 50 भी है, 60 भी है, घिया 80 रुपये किलो भी हुआ है ना। हम तो चलो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। 100 रुपये से लेकर 60 रुपये तक, खाली 60 रुपये वैरायटी पे 100 है। बढ़िया है, खरीद रहे हैं। आज बेंगलोर के अंदर 65 रुपये किलो टमाटर बिका है। अच्छा, बेंगलोर के अंदर डाउन जा रहा है कि टमाटर? महंगा जा रहा है। बेंगलोर से यहाँ दिल्ली में आएगा, कितना किराया लगता है? 2 लाख रुपए। कांति नगर स्थित महाराणा प्रताप पार्क काफी दूरी में फैला हुआ है, लेकिन इस पार्क की देखरेख ना होने के कारण इसकी हालत खराब है। इसी को लेकर हमने आने जाने वाले लोगों से यहाँ बात की तो लोगों ने बताया कि इस पार्क में माली और चौकीदार दोनों ही हैं, लेकिन यहाँ काम बहुत कम होता है। अक्सर ये दोनों बैठे हुए ही नजर आते हैं। साथ ही पार्क में गंदगी भी रहती है, जिसकी वजह से सफाई समय पर ना होने के कारण यहाँ गंदगी बनी रहती है। आपको बता दें, यहाँ लगी हुई जिम की मशीनें भी अधिकतर खराब पड़ी है। हाल ही में यहाँ पर्यावरण रोपण किया गया था, लेकिन यहाँ टूटे हुए झूले और ओपन जिम की मशीनों को दुरुस्त नहीं किया गया। महिलाएं बताती हैं कि शाम के समय यहाँ नशेड़ियों का जमावड़ा बन जाता है, जिससे कि झपट मारी तो कभी छेड़खानी के मामले होते रहते हैं। गंदगी तो अब सफाई भी हो रही है, अब जितनी सफाई होती है उतनी गंदगी हो जाती है। अब जो आते हैं पब्लिक आती है, अब इसमें भी ध्यान क्या देंगे? जब डस्टबिन ही नहीं है पार्क के अंदर तो खुले में डलेगा नहीं। डस्टबिन होने चाहिए, पर ऐसा कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए ना, जैसे फेंक देती है पब्लिक आती है। यहाँ पर देखो कूड़ा पड़ा है सब में। ओपन जिम की काफी मशीनें टूटी हुई हैं, कब से टूटी हुई हैं? ये काफ़ी टाइम हो गया 1.5-2 साल। तो दिक्कत
दिक्कतें होती है लोगों को जो लोग आते हैं यहाँ पे? काफ़ी दिक्कत होती है। सुबह सुबह जो जिम देख लो, आप भी देख लो, सारी टूटी पड़ी हैं जब से। चौकीदार कोई माली यहाँ पर है? हाँ हैगा, वहाँ सामने है सारे। चौकीदार का घर बना हुआ है, टाइम टाइम काम चलता है। वैसे तो सारा पार्क का घास बास ये सब उनका अंडर में है। कंडीशन ये है कि जी जो इसके बराबर में पार्क है उसकी तो देखभाल हो जाती है, पर इसी की नहीं हो पाती है। बाकी झूले वगैरह आप देख ही रहे हो, हालत टूटी टाटी है। जिम की मशीनें भी है कि बस ऐसे ही है, उनमें भी हालत ऐसे ही है। बारिश हुई थी तो पानी इस चक्कर में वैसे ही भरा ही रहता है थोड़ा। अब मच्छर तो देख ही रहे हो, शाम हो जाती है तो मच्छर आते ही हैं। गंदगी है, किराएदार लोग रहते हैं, पन्नियाँ डाल जाते, कोई देखने वाला तो है ही नहीं जो मना करे कि यहाँ मत डालो। फिलहाल तो सही, अभी काम धाम चालू हो रहा है। अभी आए विधायक वगैरह आए थे, ये पौधे लगवा के गए थे। सूख तो रहे, पानी तो बारिश का तो रोज चल रहा है। बाकी पाइप चलता रहता पानी। अभी बारिश पड़ी इसलिए पाइप लगाए नहीं आज उन्होंने। नए पौधे धीरे धीरे जब पानी जड़ में जाएगा तब उगेंगे, जब उनकी पौध सही आएंगे। इनकी हालत देख लो, तुम्हारे सामने खड़ी है। देख लो, आधी टूटी पड़ी ना। मैं ये देखो टूटी पड़ी, एक वो टूटी पड़ी। समय गंदगी तो पब्लिक यहाँ की गलत है ना। वो जैसे आम खाए तुमने, पन्नी में लपेट रहे, वहीं चूस ली, वहीं फेंक दिए इकट्ठे करके 2-2 किलो छिलके। कूड़ेदान नहीं है। कूड़े जो है ना, और जो जैसे यहाँ पे इलाके के हैं लोग, सुबह को जैसे गाड़ी आती है, कूड़े की गाड़ी आती है, तो फर्ज ये बनता है कि हमारा कूड़े की गाड़ी में डाल दें। मैं अब जैसे हम काम पे जा रहे हैं, कूड़ा हमारे हाथ में है, देखा तो कोने में डाल दिया। तो ऐसा भी मतलब यहाँ पे है। या तो यहाँ पे होनी चाहिए कोई सिक्योरिटी वगैरह का इंतजाम। कोई है चौकीदार है कोई? हाँ बाकी तो चौकीदार है, बाकी तो चौकीदार 3-3 4 लगे हुए हैं। हम तो आते जाते सही है, सब पार्क तो सही है, बस थोड़ा बहुत पानी भर जाता है यहाँ पे। गंदगी तो थोड़ी बहुत रहती है हर गली में। पार्क में तो अब सफाई रहने लगी, पहले रहती। इस वाले तो सही है, वो वाली बेकार है। वो उधर ही यही है जो छीन छपट्टे होते हैं, एक दूसरे के मारपीट हो जाते हैं। नहीं दिन में तो नहीं होते, रात को से रात को तो 12-1 बजे तक बैठे रहते हैं। गर्मी के मौसम है ना, इस वजह से। गांधीनगर के डीएवी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में महर्षि वेद व्यास पूजा का महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन करके की गई। कार्यक्रम में टीचर्स ने बताया कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था और इन्हीं के द्वारा महाभारत का लेखन भी किया गया। टीचर्स ने आगे बच्चों को गुरु के शिष्य के लिए उपयोगिता और महत्व के बारे में बताया। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि विधायक अनिल वाजपेयी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत विद्यार्थी कार्य प्रमुख सतीश और मुख्य वक्ता आचार्य दिनेश चंद्र शर्मा मौजूद रहे। विद्या भारती संबंधी अपना विद्यालय डीवी क्रमांक नंबर 1 में आज गुरु पूजा का कार्यक्रम मनाया गया, व्यास पूजा का। इसमें जो संघ हमें सिखाता है, शिक्षा, चरित्र, ज्ञान और ये सारे में जो गुण होते हैं हमारे, ये 9 लेटर से बने होते हैं। नॉलेज में 9 लेटर होते हैं, करेक्टर में 9 लेटर होते हैं, एजुकेशन में 9 लेटर होते हैं। इन सबों को गुरु समावेश करता है। और टीचर और स्टूडेंट दोनों समान ही हैं। दोनों की स्पेलिंग में 7 लेटर आते हैं। या टीचर सिखाने वाला और गुरु, टीचर सिखाने वाला और स्टूडेंट सीखने वाला। जब 1200 वर्षों तक हमारा देश गुलाम रहा तो मेकाले पुत्रों ने हमारे हर धर्म को, हर त्यौहार को 2-2 हिस्सों में बांट दिया। जब हमारे यहाँ गुरु पूजा, व्यास पूजा पहले से ही थी तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस कहाँ से आया? तो ये मेकाले पुत्रों ने। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्या भारती, हिंदू शिक्षा समिति, डीएवी विद्यालय क्रमांक अपने पुराने इतिहास को भारतीय बच्चों में बार बार याद दिलाकर उसको उसकी जानकारी देगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे विद्यालय कार्यक्रम करते रहते हैं। व्यास के बाद पूजा के संबंध में गुरुओं का महत्व बच्चों के अंदर आए और अपने विद्या में उच्च स्थान प्राप्त करें। साथ ही अपने जो श्रेष्ठ जन अपने गुरु के रूप में अपने माता पिताओं को मानते हैं, उनका भी आदर करें। ये बच्चों के अंदर भावना जागृत हो, ऐसे कार्यक्रम विद्यालय में होते रहते हैं। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।